जी भाई जी जी आ रही है भाई जी। भाई जी आपका स्वागत है। भाई जी का छोटा सा संक्षिप्त परिचय मैं दे दूं। आदरणीय भाई जी वर्तमान में राज्य कार्यकारिणी सदस्य है पतंजलि योग समिति में। वे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं पतंजलि योग समिति दिल्ली राज्य। स्वागत है भाई जी आप। ओम। ओम ओम। आज के योगाभ्यास में जो दियोल जी ने विशेष व्यवस्था आप सब लोगों के लिए की है, सबसे पहले तो उनका आभार, क्योंकि वो योग के कार्य में इतने तल्लीनता से लगे हुए हैं कि जैसे भी हो आप सबको वो सुविधाएं, वो रोग मुक्ति का साधन आप लोगों को देना चाहते हैं। तो उसी क्रम में हम सीधे बैठे और सीधे बैठकर उस परमपिता परमात्मा को याद करें जिसने हमको ये जीवन दिया है। ये तन मन धन जीवन सब कुछ उसी का है और उसी को हम माध्यम मानते हुए सब कुछ करें, ऐसा एक नियम बना। हम उसको कभी भूले नहीं। तो प्रातःकालीन 3 बार ओम का लंबा जाप करते हुए उस परमपिता परमात्मा का ध्यान, फिर गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र आदि मंत्रों के साथ उच्चारण करके उसको करेंगे। तो 3 बार लंबा ओम का गुंजायमान भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्तियमामृता। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अभी हमने उस परम पिता परमात्मा को याद और उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए हम अपने आप को इस विधा के साथ जोड़े। तो लंबे लंबे सांसों के द्वारा उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए सांसों को भरे और छोड़े, करे भस्त्री का काम।
आपका डायफ्राम से लेकर के गले तक पूरा श्वास आपका भरता रहे, ऐसा प्रयास करते हुए सांसों को भरना और छोड़ना। हर श्वास के साथ उस परम पिता परमात्मा का ही ध्यान करना। अब ये परम पिता परमात्मा का ध्यान क्यों करना? क्योंकि जिसने ये हमको सांस दिए हैं, हम उसी के सांस ले रहे हैं दिए हुए, और उसी के सांसों को हम उसी का नाम लेकर के लंबे लंबे सांस खींच रहे हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बना। तो स्वस्थ बनाने के लिए सांसों की क्रिया है, पानी की क्रिया और मिट्टी की क्रिया। 3 क्रियाएं अगर हम लगातार ठीक रूप से करते रहें, तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। हम सांसों को ही ठीक ढंग से नहीं ले पाते। उन सांसों को हम ठीक तरीके से लें, जैसा बताया जाता है। जब हम श्वास को भरें तो पेट को अंदर की तरफ को प्रेशर रखें, अंदर को खींचना नहीं, लेकिन पेट को बाहर ना निकलने दें, बस इतना ही काफ़ी है, और सीने को पूरा बाहर फूलने दें। जब हम श्वास भरते हैं, तो पेट अंदर की तरफ और सीना बाहर की तरफ, और श्वास को छोड़ते हैं, तो पेट बाहर की तरफ, सीना अंदर की। ऐसे नियम से श्वास भरें, तो हम अपने श्वास संबंधित बीमारियों को, अपने सीने के तमाम रोगों को हम मिटा सकते हैं। और रोग कहाँ से चलते हैं? या तो सारे पेट से चलते हैं, या फिर सीने से चलते हैं। यही रोग की स्थली है, और इस स्थली में ही हम धीरे धीरे चलते चले जाएंगे, योग करते चले जाएंगे, और भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा सांस के रोगों को मिटाएंगे। अब श्वास के संबंधित रोगों को मिटाने के लिए हम गर्म पानी का सेवन करें। घर में ही हमारे सभी रोगों की दवा उपलब्ध होती है। अब उसको दवा कहिए, या जड़ी बूटी कहिए, या उस परम पिता परमात्मा की देन कहिए। ये जल, ये हवा, ये धरती, मिट्टी, पानी, ये सब कुछ उस परम पिता परमात्मा की देन, जिसने हमें सभी को ये चीज फ्री दी। हम इन चीजों की फ्री दी हुई है, इनकी इतनी लापरवाही करते हैं कि इनको तरीके से प्रयोग नहीं करते। और हम इसको अगर प्रयोग सही तरीके से करने लगे, तो हमें उसका लाभ मिलने लगेगा। क्या करना? लंबे लंबे सांसों को भरना और छोड़ना, हर श्वास के साथ उसी का ध्यान करते हुए। कहा है कि दमादम के साथ जाता है, और आप यहीं से अपने दम को लगा लीजिए, और यहीं से अपने दम को लगा करके हम पूरा श्वास खींचे, पूरा श्वास छोड़े। क्योंकि इस जीवन में इन सांसों के ऊपर हम अपने सांसों को धीमे धीमे लंबा कर सकते हैं। ज्यादा समय में अपने सांसों को हम ले सकते हैं। चाहे जिस भी मुद्रा में हम करें, ज्ञान मुद्रा में करें, वायु मुद्रा में करें, मुद्रा आपको जो भी करनी है आप उसमें कर सकते हैं। वरना तो सीधे बैठ करके सामान्य तरीके से करें। छोटी उंगली और ये अंगूठा और इसके बराबर वाली जो उंगली है, इसको आपस में मिला लें और ध्यान से बैठ जाए, और लंबे लंबे श्वासों के द्वारा अपने रोगों को मिटाएं। अब किसी को बहुत ज्यादा परेशानी आती है, तो गर्म पानी का सेवन करें। दमा अस्थमा के रोगी ठंडा पानी ना पिएं, बर्फ की कोई चीज इस्तेमाल ना करें।
फ्रिज का प्रयोग ना करें। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम घरेलू चीजों को छोड़, हल्दी का सेवन करें। हल्दी, मेथी, सौंठ, ये 3 चीजें हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। अगर हम हल्दी, मेथी, सौंठ इनका प्रयोग नहीं करते तो हमें कितनी परेशानियां आती हैं, उसको हम बखान भी नहीं करते। अगर हम बिल्कुल ही हल्दी खाना बंद कर दें तो हमारे जितने जोड़ों के दर्द हैं ये शुरू हो जाए। जोड़ों के दर्दों को कंट्रोल करती है हल्दी, मेथी, सौंठ। शुगर को कंट्रोल करती है हल्दी, मेथी, सौंठ। मोटापे को कंट्रोल करती है हल्दी, मेथी, सौंठ। तो अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो हम अपने शरीर के तमाम रोगों को मिटा सकते हैं। भाई जी आपका आप वीडियो कहाँ बंद हो? है, आपका वीडियो नहीं आ रहा भाई जी। कुछ कह रहे हैं? भाई जी तो आपका वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो कैसे आएगा भाई, वो तो आप जानो। आपने आया शायद क्या? कैमरा ये ऐसे आ गया भाई जी, आ आया क्या? गया। ओम भाई जी आ गया, डन। जी आ गया, जी आ गया, क्या? अच्छा, आ गया भाई जी। जी ठीक। धन्यवाद। तो मैं आपको कह रहा था कि लंबे लंबे सांसों को भरना और लंबे लंबे सांस कैसे भरने हैं, इसका आप ध्यान करो। अब जिनको रोग है वो इसको लंबे समय तक कर, अपने बच्चों को मात्र केवल 2 मिनट तक आप इस प्राणायाम को करवाना। 2 मिनट ही बच्चों के लिए काफी। जो रोगी नहीं है उनको हम 5 मिनट अपने आप को आप कर सकते हैं, बच्चों को 2 मिनट, आपको 5 मिनट। जो रोगी हो गए उनको फिर कम से कम 15 मिनट से लेकर के 30-30 मिनट, एक बार में नहीं कर सकते तो 2 बार, 2 बार में नहीं कर सकते तो 10-10 मिनट के 3 बार आप अपने पैकेज बनाएं और उनको करें। अब आसन में बैठकर के प्राणायाम को करना, कुछ लोग कहते हैं जी आसन में बैठकर ही हम प्राणायाम कर पाए, ऐसा नहीं। हम सरल आसन, सरल प्रथा से जिस भी क्रिया में बैठ सकते हैं, जिस स्थिति में बैठ सकते हैं उसमें बैठें। चाहे कुर्सी पर बैठे, चाहे जमीन पर बैठे और चाहे बिस्तर पर लेट करके करें, लेकिन अपने रोगों को मिटाएं। और रोग को मिटेंगे कैसे कि प्रातः कालीन 2-3-4 गिलास तक गुनगुना पानी पिए और गुनगुना पानी पीकर हम अपने आप को 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जितना भी समय है टहलें और चहलकदमी करें और टहलने के बाद फिर अपने पेट को साफ करें। यानी कि अपने शौचालय में जाएं, शौच जाए। और अगर किसी को तब भी शौच नहीं आए तो फिर 1 गिलास गर्म पानी फिर पिए और फिर टहलें, घूमें। या अगर आपकी क्षमता है आसन करने की तो कुछ आसनों को करें। आप ताड़ासन वगैरह खड़े होकर के और उन क्रियाओं को कर सकते हैं। बदन को इधर उधर मोड़ सकते हैं, हाथों को इधर उधर ले जा सकते हैं। ऐसे आप अभ्यास करें, 10-10, 20-20 बार करें, आपको सोच आ जाएगा। नहीं फिर भी आए तो फिर दोबारा पानी पिए और दोबारा सोच के लिए तैयारी करें। वही प्रक्रिया अपनाते रहें, कुछ देर में पेट आपका साफ होगा। ये तो है पेट साफ करने का एक तरीका। और उसके बाद फिर आपको अपने आप को
बैठाना, और बैठाने के लिए चाहे आपके अगर घुटनों में दर्द है तो घुटने ना मोड़ करके बैठे, ये अवश्य रूप से ध्यान रखें। घुटनों के दर्द वालों को हमेशा घुटने फैला करके ही बैठना, वरना उनका दर्द कभी दूर नहीं। और जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो अपने आप को चाहे इस स्थिति में सरल आसन में बैठे, चाहे पद्मासन में बैठे। अब पद्मासन लगाने के लिए अब किसी किसी का बिल्कुल नहीं लगता, तो वो धीरे धीरे लंबे लंबे सांस लेते हुए अपने पैर को ऐसे रख करके और ऐसे ऐसे अपने पैर को घुटने को पकड़ते हुए या सीने की तरफ ले जाते हुए इसका अभ्यास कराएं, और फिर दूसरे पैर को भी ऐसे ही कर लें। अब धीरे धीरे कुछ दिन अभ्यास के करेंगे हम, तो हमारे को पद्मासन लगना शुरू हो जाएगा। और पद्मासन लगाने के लिए हमने निश्चित रूप से ट्राई करनी है। अब रवि जी भी पद्मासन लगाने का अभ्यास आपको बताने का यत्न कर रहे हैं, तो हम पद्मासन में बैठे। अब जिनके घुटनों में दर्द है, कहा कि उनको घुटने मोड़ने ही नहीं, तो वो पद्मासन मत लगाएं, सीधे बैठे। कमर में दिक्कत है तो कमर को आगे बिल्कुल ना झुकने दें, सीधे ही बैठे रहें। और उनको बहुत ज्यादा दिक्कत है, नहीं बैठ सकते, तो कमर का हाथों का सहारा दें, ऐसे ही सहारा दें, और यहीं से प्राणायाम कर सकते हैं। अभी आपको भस्त्रिका प्राणायाम बैठे बैठे भी कराने का यत्न किया है, और यहाँ से आधे आसन में भी हम आप प्राणायाम करा सकते हैं। यहाँ भी भस्त्रिका कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं। तो हमने कहा आपको कि मिट्टी पानी का प्रयोग करना, और फिर आप कपालभाति का प्रयोग करना, भस्त्रिका करना, कपालभाति करना, रोग में। अब जिनके जोड़ों में दर्द है, अब जिनको शुगर की बीमारी, अब जोड़ों के दर्द वालों को तो पैर फैला करके ही करना है, और फिर उनको आधा आधा घंटे से शुरू करते करते एक एक डेढ़ डेढ़ और दो दो घंटे तक प्राणायाम को करना। हम एक एक घंटा कपालभाति प्राणायाम को करेंगे तो हमारे इस पेट के तमाम रोग में, अभी हमने भस्त्रिका किया तो सीने के रोग मिटाए, और कपालभाति की करेंगे तो पेट के रोग मिटेंगे। अब करना क्या है? सांस को कपालभाति प्राणायाम में बाहर, भस्त्रिका प्राणायाम में सीने में सांस भरना, और कपालभाति प्राणायाम में पेट को अंदर की तरफ धक्का दे करके सांस को बाहर। ये इसका उल्टा हो रहा, लेकिन सांस हम जब भर रहे थे तो धीरे धीरे भर रहे थे, और अब छोड़ रहे हैं तो धक्के से बाहर छोड़ रहे हैं। अब इससे आपकी जो पेन क्रियाज है वो क्रियान्वित, पेट का जो सेंटर सिस्टम है, जहां से सब कुछ चलता है, नाभि चक्र आपका, ये सब कुछ ठीक होगा। कपालभाति प्राणायाम, अब कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे जोड़ों के दर्द, ये निश्चितता, हमारा मोटापा मिटता है, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, पाचन क्रिया हमारी ठीक होती है। अब जिसकी पाचन क्रिया ठीक हो गई, उसको फिर क्या रोग होने वाला? उसको कोई रोग नहीं होगा।
तो सांसों को बाहर छोड़ना, और हर श्वास के साथ देखो, अभी हम पहले इस प्राणायाम में सांस को भर रहे थे, उस पर जोर दिया था। अब सांसों को छोड़ने पर जोर। अब छोड़ना कैसे है कि सांस को झटके से बाहर फेंक दे, बस लेना नहीं, क्योंकि सांस हमारा अपना, उसमें हमारा अपना कुछ नहीं लगा। वो किसकी देन है? वो उस परम पिता परमात्मा की देन। जब वो चाहेगा, जब आपके सांस बंद होंगे, और अगर वो चाहेगा तो सांस आपके कभी भी बंद नहीं होंगे, लंबे समय तक चलेंगे। आप कितनी कोशिश कर लेना, पर नहीं बंद होंगे। कुछ लोग फिर अजीब अजीब रास्ते अपनाते हैं, वो ध्यान देने का नहीं है। हम अपने आप को ठीक करें इन सांसों के द्वारा। तो सांसों को बाहर फेंके, बस। पेट की बीमारियां हमारी सारी निकल रही, जोड़ों के दर्द हमारे निकल रहे। अब हमें क्या करना है कि जहां हमारे रोग है वहां उस रोग का, अब जिनको शुगर है वो हल्दी मेथी सौंठ का प्रयोग करें और प्राणायाम को लंबे समय तक करें। अब आसन के साथ ही हम प्राणायाम को करें। पद्मासन में लगा करके बैठे। अब कहते हैं यदि आसन के साथ कैसे करें कपाल भाती प्राणायाम को। अब जैसे मैं बैठा हुआ हूं, यहीं से हम योग मुद्रा आसन कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? अब योग मुद्रा आसन के लिए पहले दाहिना हाथ और उसके ऊपर बायां हाथ रखते हैं, या पहले बायां दायां जैसे भी रख सकते हैं, लेकिन पहले दाएं रखें, क्योंकि पंजा आपका ऊपर है, दाहिना, इसलिए दाहिना हाथ नीचे, दूसरा हाथ ऊपर करते और पेट को अंदर की तरफ श्वास दबा, निकाल दिए सांस, पेट अंदर हो गया और यहीं से आगे। अब कुछ लोग इतना ही झुक पाएंगे, इससे आगे उनसे झुका नहीं जाएगा। तो जब इससे आगे उनसे झुका नहीं जाएगा तो यहीं से कपाल भाती प्राणायाम करें। हम ऐसे कपाल भाती प्राणायाम करने से हमारे पेनक्रियास के ऊपर यहाँ दबाव पड़ता है, और जब पेनक्रियास के ऊपर दबाव पड़ेगा तो हमारे हमारे इंसुलिन निकले, इंसुलिन निकलेगी तो हमारा शुगर ठीक। अब जिनको इंसुलिन अभी नहीं निकलता, वो लगते हैं इंजेक्शन लेने पर लगे, दवाइयां लेते रहते, बनावटी इंसुलिन लेते। अब उनको कुछ दिन प्राणायाम करते करते कुछ दिन बाद ये इंसुलिन बनना शुरू हो जाए, और जब बनना शुरू हो जाएगा तो फिर चलना शुरू हो जाएगा, तो प्रेशर पड़ेगा। तो इस प्रेशर को डालने के लिए अब आप धीरे धीरे जो अभ्यास कर रहे हैं योग मुद्रा आसन का, अभी तक आपने यहाँ तक किया, आप इसको और नीचे जाने का प्रयास करिए, और इस माथे को जमीन पर टिकाने के प्रयास करिए। धीरे धीरे आपको अभ्यास हो। ऐसे अभ्यास करना, एक एक मिनट से लेकर के 10-10 मिनट तक अभ्यास करना। और जब आप बहुत ज्यादा बड़े रोगी होते हैं तो एक एक आसन में 200 बार से लेकर के 200 बार, 500 बार, एक एक 1000 बार तक एक ही क्रिया में बैठकर कपाल भाती प्राणायाम, उससे मिटेंगे। अब खाना क्या नहीं, देखो अब ये बड़ी दिक्कत है।
कुछ लोग कहते हैं शुगर वाले कि जी क्या इतना सा मीठा खाने से भी शुगर बढ़ जाएगी? शुगर के लिए मीठा छोड़ना, मोटापा के लिए मीठा छोड़ना, नमक भी छोड़ देना, ऐसी स्थिति आती है। कहा है कि अगर शरीर के अंदर मीठा नहीं है तो हमें नमक भी ज्यादा नहीं डालना, उससे भी हमें दिक्कत आती है। इसलिए अपने आप को नॉर्मल क्रिया में रखना। खाने के लिए आप देखिए, खाने के लिए क्या करना, हल्दी मेथी सौंठ का प्रयोग तो सभी को करना, जोड़ों के दर्द वालों को भी करना, मोटापे वालों को भी करना, पेट के रोगियों को भी करना, शुगर के मरीजों को भी करना, सबके लिए आवश्यक है हल्दी मेथी सौंठ। जिन माताओं को कहती हैं, वो पता नहीं क्यों कहती हैं कि गर्मी होती है, तो भैया 1 चम्मच ले रहे हो, तीनों को मिला करके पीस करके रख लेना, तीनों को मिला करके 1 चम्मच लेना। अब 1 चम्मच से दिक्कत आने लगे तो फिर आधा चम्मच लेना। अब इतना तो सब लेते ही हैं, हम रोज सब्जियों में खाते हैं इन चीजों को। अब आप करें क्या कि आपने चिकने पदार्थों को छोड़ दिया। अब ये चिकने पदार्थ हम लेते हैं। अब कोई कोई तो घर में बैठ करके, घर में बैठे हैं और तड़के लग रहे हैं सब्जियों। अरे सब्जी आपको खानी है, छोंक करके ही खानी है, तो एक परिवार में 1 चम्मच, छोटा सा 1 चम्मच लिया, उसी में अपना जीरा वगैरह डाला और उसी से अपनी सब्जी को तैयार कर दिया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा चम्मच लेते हैं, जिससे सब्जी डालते हैं ना, ऐसे करने के उसमें से निकाल के उसको भर के घी का डालने लगते, तेल का डालने लगते। इतनी चिकनाई खाते हैं, हे भगवान, तो उनको रोग कैसे मिटेगा उनका? इसलिए उन चीजों को त्याग, तली हुई चीजों को त्यागना। पराठा खाते हैं, पराठा भाती, कपाल भाती करते हैं, पराठा भाती भी करते हैं। बोला अब तो कपाल भाती शुरू करते हैं, अब तो पराठा खाने में क्या, आपका कपाल भाती चलना चाहिए। पराठा भाती रोग, कहा है कि पराठा जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक, और घर परिवारों में रोज वही खाते। कोई कोई तो दोनों तीनों तो मैं खाते हैं उसको। अरे बिल्कुल नहीं खाना। क्या के पराठे से अच्छी पूरी, पूरी से अच्छी रोटी, और रोटी से अच्छी सब्जी, सब्जी से ही पेट भर लिया करो। अब इन चीजों का अगर हम प्रयोग करेंगे, ऐसे परहेज करेंगे, तो हम निश्चित रूप से ठीक हो पाएंगे। अब जिनको रोग है, बीपी हाई है, और वो नमक मिर्च मसाले घी तले भुने तेल आदि सब कुछ खाता है, तो कौन है उसका जो उसका बीपी को कम, उसके ब्लड प्रेशर को घटा? कोई नहीं। इसलिए हमें ये चीजें छोड़ना, और प्राकृतिक चिकित्सा में तो सब चीजों को छोड़ना। कहा है कि पानी और नींबू पानी और गर्म पानी, इस पर 2-2 3-3 दिन से लेकर के 1-1 हफ्ते तक परहेज के रूप में रहना, और बस वही पानी पीना। रोग हैं जोड़ों के दर्द तो पीड़ांतक बात, सीने के रोग हैं तो स्वाभाविक बात। और तो ऐसे जो अपने क्वाथ आते हैं, हर रोग के लिए क्वाथ तैयार है, काढ़ा तैयार है, उस काढ़े को पकाकर और सारा दिन उस काढ़े को ही पीते रहना बहुत जरूरी है। नहीं काम चलता तो एक आध सेव ले लिया करो, और जिनको शुगर नहीं है वो 1-2 खजूर खा लिया करो। ऐसे हम
एक दो मुनक्का खा लिया करो। और जिनको शुगर है उनको ये भी पता है, तो उनको मेथी भिगो करके खाना, मेथी का पानी पीना, और जो कड़वी चीजें जिन्हें कहा उनका सेवन करना, नीम की पत्तियों को लेना। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमें रोज जड़ी बूटियां बताते हैं, उनका सेवन करना अपने आप को रोग मुक्त करना। अब घरेलू चीजों का प्रयोग, अब आपको क्या बताया कि अभी हमें पानी पर ही रहना, और पानी से काम नहीं चले तो लेना, और 2-4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद हम थोड़ा सा दलिया। हमने दलिया भी शुगर के लिए, मोटापे वालों के लिए, पेट की खराबी वालों के लिए 9000 का दलिया बनाया हुआ है। आप विद्यालय में जाएंगे वहां आपको मिल जाएगा, वरना तो आप घर में भी बना सकते हैं। बाजरा, चावल और उसमें दलिया और मूंग की दाल आदि सभी चीजें, तिल और अजवाइन, ये सब चीज डाल करके हम उस दलिया को घर पर तैयार करते हैं। और उसको तैयार करके आप उसमें 1 कटोरी दलिया और 11 कटोरी पानी डाल करके उसको पका लेना, और उसको फिर अपने खुशी आप खाना। का और मतलब म्यूट होगा ना, अनम्यूट का मतलब हमारी आवाज वहां जा रही है। हाँ जी, तो उस दलिया का हम प्रयोग करेंगे तो हमारा मोटापा भी कम होगा, हमारी शुगर भी कम होगी, हमारे जोड़ों के दर्द भी मिटेंगे, और जो 3-3 समय उसी दलिया को बना करके खाएंगे उनके तमाम रोग मिट जाएंगे। ये निश्चितता है, ऐसा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, उस दलिया को भी छोंकते हैं, उसमें भी पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं। अब उसमें अगर मिलाना है तो घिया की सब्जी मिलाना। अब ब्लड प्रेशर वालों को घिया का जूस नहीं पीना, उनको सूप पीना, घिया की सब्जी खाना, उसमें भी घिया मिला करके खा सकते हैं, और उसको टेस्टी बना सकते हैं। अब टेस्टी बनाने के लिए फिर जिनके जोड़ों में दर्द है, अगर उन्होंने टमाटर भी उसमें डाल दिया तो जोड़ों का दर्द उनका ठीक नहीं होगा। उनको टमाटर का भी प्रयोग नहीं करना। खटाई, नींबू, आम आदि, अनार आदि की खटाई से भी उनको नुकसान होगा, तो उनको वो नुकसान नहीं होने देना। इसलिए हमें खटाई नाम की चीज को बिल्कुल छोड़ देना। अब जोड़ों के दर्द वाले अगर खटाई नहीं छोड़ेंगे तो उनके जोड़ों के दर्द कभी नहीं मिटेंगे, चाहे आप कितना ही प्राणायाम करना, कितनी ही दवाइयां खाना, परहेज नितांत आवश्यक। दमा अस्थमा वालों को, शुगर वालों को, पेट की खराबी वालों को चिकनाई का प्रयोग, छाछ दही का प्रयोग भी उनको नहीं। अब वो छाछ और दही का प्रयोग अगर करते रहेंगे तो फिर उनके दर्द भी उनके भी नहीं मिटेंगे, उनके भी रोग भी नहीं मिटेंगे। उसमें भी तो खटाई है, वो भी तो खट्टा हो जाता है। इसलिए खट्टेपन से हमें बचना, और बच करके ही हम अपने रोगों को मिटाएं। ये घरेलू नुस्खे, घरेलू चीजें जो दादा दादी और नाना नानी हमें बताती थी, उन नुस्खों का प्रयोग करना। और अब किसी को नाक में दिक्कत है, जुकाम ज्यादा रहता, परेशानी है, वो गर्म पानी की भाप ले लिया, गर्म पानी की भाप ले आपका प्रयोग कर। पेट के ज्यादा रोगी हैं तो एनीमे का प्रयोग करना, मल द्वार के रास्ते से पानी, गुनगुने पानी को अंदर दाखिल करना,
और उसमें जैसा उनको रोग है, जैसे पीड़ा गिर, ऐसी मधुगिर, उनकी बस्ती लेना और अपने आप को ठीक कर। एनिमा लेने से हमारा पेट साफ हो जाता है, पेट का गंध साफ हो जाता है। हफ्ते में 2-3 दिन लगातार लेते हुए फिर हफ्ते में 2 बार आप एनीमे का प्रयोग करें। कुंजन क्रिया करना, गुनगुना पानी पीना। अब जिनको ब्लड प्रेशर है वो नमक नहीं डालना, और जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है वो हल्का सा सेंधा नमक उसके अंदर डाल लेना और डाल करके कुंजन क्रिया करना। 3, 4, 5 गिलास पानी पीना और उस पानी को पी करके बाहर निकाल देना। और हम 3 दिन 4 दिन ऐसी इस क्रिया को करें, फिर हफ्ते में 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार, जैसे आपको संभावना हो वैसे करें। इससे हमारा मोटापा, इससे हमारे पेट के रोग, इससे हमारे जोड़ों के दर्द, इससे हमारे तमाम बीमारियां इनसे ठीक होती हैं। इसलिए मैंने कहा है आपको कि मिट्टी, पानी और हवा, इसी से हमें रोग मिटाना। और पेट की ज्यादा खराबियां हैं, हम उनको कैसे ठीक करें? खाना हमने सब कुछ छोड़ दिया, पानी पे हम रहने लगे, तो मिट्टी का प्रयोग करना। और मिट्टी का प्रयोग कैसे करना? आप इतनी सी मिट्टी गांव में से मंगवा लेना या जमीन में से निकलवा लेना, क्या खाद आदि नहीं डलता, वहां से निकलवा करके, और फिर उसको ईंट के साइज की गारा बनाना। ईंट का साइज आप इतना सा लंबा चौड़ा करके उसको बना सकते हैं जितना आपका पेट, और नाभि से नीचे की तरफ हम उस मिट्टी को ऐसे रखते और रख करके लेट जाए। मिट्टी रख करके लेटना, आधा घंटा उसी क्रिया में हम लेटे रहे, तो पेट के अंदर की जितनी गर्मी है वो मिट्टी अपने अंदर जब्त कर ले। कहते हैं कि यदि ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंड, दोनों ही तो नुकसान करती है, तो उसके लिए मिट्टी का प्रयोग करना, तब बात का प्रयोग करना। अब उन चीजों से हम अगर ठीक हो सकते हैं तो फिर हमें दवाइयां, हॉस्पिटल उनमें जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं पड़ेगी। देखो, मजबूरी है कि अभी एक्सीडेंट हुआ, घुटना टूटा, अब घुटने टूटने में हम कहें जी मिट्टी रखो, फलानी मिट्टी, अभी ये ठीक हो जाएगा ना, उस समय इन डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ेगी, इन हॉस्पिटलों की आवश्यकता पड़ेगी। आप तुरंत जाएंगे, आप जा करके वहां उस पर प्लास्टर आदि चढ़ेगा, वो आपको उसको ठीक करने का यत्न करेंगे, और उसके बाद आप घर पर आकर के फिर वही लेटे लेटे, बैठे बैठे जैसी संभावना हो वैसे ही प्राणायाम को करना आपको बताना। तो मैंने कहा आपको मिट्टी का इलाज, तब बात पानी का इलाज। अपने आप को यहां से लेकर के और यहाँ पूरी आपकी जंघाओं से एक पल्स घुटने की तरफ, और नाभि तक या नाभि से ऊपर जो पेट है आपका पूरा, ये आपका यहाँ तक पानी में डूब जाए, और उसमें आप 10-15 मिनट, आधा घंटा तक बैठे, उसको आप प्रयोग करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। और उसमें बैठे हैं तो आपको ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा चलाते रहे, ताकि आपका पेट की ठंडी पानी के साथ मसाज भी हो जाए, पेट की। अपने पूरे बदन पर मिट्टी को लपेट, मिट्टी गारा बनाना, और उस गारा को आप लेना और अपने शरीर पर ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, और ऐसे सब मिट्टी के में पूरा आप अपने कपड़े निकाल कर एकांत जगह में बैठकर मिट्टी को लगाना
और फिर थोड़ी सी देर हल्की सी धूप में बैठना और उसका आनंद लेना। अब उससे सारे चर्म रोग जितने हैं वो मिटेंगे और हमारे इस पूरे शरीर के अंदर जो गर्माहट है वो अपने आप से मिट जाएगी। चर्म रोग भी मिटे, पेट के रोग भी मिटे और गर्मी ठंडी सब रोग मिटे। ऐसे हम अपने आप को इन विधाओं के साथ जोड़ेंगे तो हम निश्चित रूप से कर पाएंगे। अब कोई कहता है कि जी शुगर नहीं है और खांसी हो गई, वो खांसी ठीक ही नहीं हो पा रही, तो क्या करना? रात्रि को 1 चम्मच घी और 1 चम्मच घी लेकर उसको गर्म करना, जलाना नहीं। उसमें 2 चम्मच को बूरा को डालना और रात्रि को खा करके सो जाना और सो गए बिस्तर पर, ना तो पानी पीना, बाद में कुल्ला भी नहीं करना 1 दिन तो, और उसको खा करके और लेट गए। सुबह 5 बजे 4 बजे उठे, उसके बाद आप अपना जो डेली का रूटीन है, आपको 2-3-4 गिलास पानी पीने का, उसको पीना और अपना पेट। हो सकता है था आपका एक ही दिन में, नहीं तो 2 दिन में आपका गला वाला सब जो जाम था, ये सीना जाम हो जाता है अगर उल्टी सीधी चीज खाने से, तो वो आपका ठीक हो जाएगा, खांसी आपकी ठीक। ऐसे कर अब पेट को साफ रखना, ये आपकी अपनी, चाहे अब पेट में कब्ज है और कुछ नहीं काम कर रहा है, इसबगोल की पुष्टि ले लें या दूध में शक्कर डाल करके रात को पी लें, उससे भी आपका पेट साफ हो जाता है। त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर लें, वो आपको लाभ करता है। तो आपका कपाल भाती प्राणायाम काफी लंबा हो गया, तो ऐसे प्रयोग करते करते और अब हम यहां से कर लेंगे बाह्य प्राणायाम। अब जिनको दमे की परेशानी है, सांस वो ठीक से नहीं ले पाते, जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनको दिक्कत है, वो नहीं कर, वो बाह्य प्राणायाम को नहीं कर। और बाह्य प्राणायाम को जिसको नहीं करना, उनको अग्निसार क्रिया, वो अग्निसार क्रिया करें। ऐसे करना, और इसको करना कितना? अब जो पेट के रोगी हैं, शुगर आदि के रोगी हैं, उनको कम से कम 20-21 बार से करते करते 50-50 बार तक ठीक कर, कोई दिक्कत नहीं, रोग मिटेगा। तो अपने रोगों को मिटा, आसनों के साथ प्राणायाम को करना। अब किसी से कुछ नहीं हो पा रहा है, तो वो हाथों को ऐसे करके और हाथ को ऐसे पकड़ के और यहीं से ऐसे प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम को करना, भस्त्रिका प्राणायाम को करना, बाह्य प्राणायाम को करना, अग्निसार क्रिया को करना, अपने आसनों में करना। अब घुटनों के दर्द जिनको है और कमर का भयंकर दर्द नहीं है, तो वो अपने पैरों के पंजों को पकड़ें और यहीं से कपालभाति, इतना ही। बहुत ज्यादा कमर में दर्द है तो कमर को सीधी रखना और जहां तक हाथ पहुंचाते हैं तक पहुंचाना,
चाहे पिंडियों के ऊपर से पकड़ना, चाहे घुटनों को पकड़ना और कपाल। ऐसे लंबे समय तक जिस एक क्रिया में भी हम बैठते हैं, उस क्रिया में बैठ करके 1,000 से लेकर के 2,000 तक सोच लगाएं, तो सारी क्रियाएं करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने रोग के अनुसार करना। अब घुटनों के दर्द वाले घुटने मोड़ के बैठे तो ये अपना दर्द नहीं पाएगा, इसलिए उनको एक बार भी नहीं। अभी आपको बता दिया ये क्या को करना। आप यहाँ से अब अपने आप को, अब कमर के दर्द वालों के लिए अपने आप को हाथों पर और पैर बस, और अपने बदन को पूरा, हाँ, और यहीं से कपालभाति। जितनी जिसकी क्षमता है उसके अनुसार करना। ऐसे आपको बताया ही था पहले, ऐसे लेकिन करना लंबे समय तक करना। पैर के पंजे आगे की तरफ दबा के रखना, और अपने घुटनों के नीचे मुट्ठी को रख लेना और पैरों की एड़ियों को ऊपर उठा लेना। आपको ऐसे किया और ऐसे एड़ियों को उठा लिया, और कपालभाति यहीं से करना। और चाहे तो सूक्ष्म योग भी करते रहो साथ, इनको दबाना और कपालभाति करना। और क्रिया तो आपकी हो ही रही है, क्योंकि आपकी अंदर है, इसलिए घुटने तो आपके ऊपर। अब पैरों के दर्द, घुटनों के दर्द, टखनों के दर्द, कमर के दर्द, तमाम रोगों को मिटाने के लिए यह क्रियाएं बताइए। इनको आप लंबे समय तक करेंगे, एक एक क्रिया को लंबे समय तक करेंगे और फिर कुछ दिन तक करेंगे, तो हम अपने रोगों को ऐसे अपने आप को इनके साथ जोड़। और अब जिनको दर्द भी है, मोटापा भी है, अब उनको क्या करना, दाएं हाथ से बायां पैर, बाएं हाथ से दाएं, घुटने अपने सीधे रखना। कमर के दर्द वाले अपने घुटनों को छू लो, हड्डियों को छू लो, टखनों को छू लो, और जिनको कमर में दर्द नहीं है, मोटापा है, वो अपना। अब इसी को लंबे लंबे सांसों के द्वारा करें, कपालभाति के द्वारा करें। एक सौ इधर लगाएं, एक सौ इधर लगाएं, ऐसे दे लो। अब इसी को अगर एक एक आधार वाला आपने कर लिया, तो ये क्या साइड होगा, ये मोटापा रहने वाला है क्या? लेकिन करना तो पड़ेगा। अब एक 500 बार, 100 बार, 200 बार आप करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। और क्रिया मत करो, बिल्कुल भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अपने आप को
इन क्रियाओं के साथ जोड़ना। अब इनको करने से ही अगर हमारे रोग मिट सकते हैं, और ना खाने से मिट सकते हैं। ना खाने से तो सभी रोग मिटते हैं। ये अपने आप को बस जोड़ों के दर्द आदि के जो रोगी हैं उनको, शुगर के जो रोगी हैं उनको अन्न को छोड़ देना। और अन्न में दो चीज आती है सबसे, गेहूं, अनाज और आपका चावल। अब हम इन्हीं चीजों को छोड़ दें तो हमें उसी से लाभ मिल जाएगा। इन चीजों को छोड़ने मात्र से ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हम सब्जी खाएं, फ्रूट खाएं, फल खाएं, और गर्म पानी का सेवन। तो गर्म पानी का सेवन करें तो उससे कितना हमें लाभ मिलेगा, उनका उपयोग करना। अब चाय पीते हैं, अगर हम वो काली वाली चाय हम पीते रहेंगे तो हमारे रोग बढ़ते ही रहेंगे, रोग कटेंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जुकाम हो गया, आज तो चाय पीते थे, 2 बार पीते थे या 4-5 बार। अरे उस चाय से अगर तुम ठीक होते तो फिर हमेशा ठीक ही ना रहते जब रोज पीते हो। 1-1, 2-2, 3-3 बार उसको रोज कर जाते हो तो वो रोग आता ही क्यों। इसलिए ऐसी चीजों को हम छोड़। अब हमारे दादा दादी ने कभी चाय पी है, हमेशा दूध दही का प्रयोग करते थे और मस्त रहते थे, ठीक रहते थे और शारीरिक मेहनत करते थे। मेहनत हम अब छोड़। अब आपको बताया था ना कि पैरों को इधर से उधर छूना, उसी से आपकी मेहनत हो जाती है। अब कुछ लोगों को फिर दिक्कत आती है, वो कहते हैं कमर में तो परेशानी नहीं है जी, बाकी एक्सरसाइज भी करनी है। ये हल्की हल्की एक्सरसाइज ऐसे करना। और कैसे, अब जिनके घुटनों में तो दर्द नहीं है, और घुटनों में दर्द नहीं है तो उनको ऐसे वज्रासन में बैठ जाना। वज्रासन में बैठ गए तो ये बैठ गए, ये वज्रासन हो गया। इससे आगे बढ़ना है तो फिर मंडूकासन हो गया। अब ये जितने शुगर वाले हैं ये इस मंडूकासन में बैठ करके ही, और 1-1 हजार बार से लेकर के 2-2 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार बार अगर ये क्रियाओं को करेंगे, योग को करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। किसी दिनों का है। और आप आपके सामने यज्ञ की, यज्ञ भी हम कर सकते हैं। और यज्ञ करने के लिए अब कहा, जिनको जोड़ों के दर्द हैं वो तिल के तेल का प्रयोग ज्यादा करें, तिल के तेल को ही खाएं, और तिल के तेल से ही हम यज्ञ भी कर सकते हैं अपने घर में। इसलिए यज्ञ से भी हम हमेशा ठीक होंगे, ये निश्चित बात है। ऐसे अपने आप को इन विधाओं के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को ठीक रख पाएंगे। तो ऐसे यज्ञ करना, और यज्ञ करना अब चाहे बिना मंत्रों के करो या मंत्र के साथ करो, एक आहुति हम आपके साथ क्या मंत्र दे देते हैं। हमारी पत्नी ने यज्ञ की क्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ऐसे हम आहुतियां डालें और आहुतियां डालते डालते अपने प्राणायाम को भी जारी रखें। अंदर ही अंदर उस परम पिता परमात्मा का जिसके लिए हम यज्ञ करते हैं उसका ध्यान करते हुए हम अपनी क्रियाओं को लगातार करने का यत्न करते रहें, प्राणायाम को करते रहें, अनुलोम विलोम को भी करते रहें। आइए प्राणायाम आपको बता दिया, आपको बाइक अग्नि सार क्रिया भी बता दी, और अब तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम ही करना पड़ेगा, क्योंकि जिसको आंखों के रोग हैं, कानों के रोग हैं, बालों के रोग हैं और सीने के रोग हैं, गले के रोग हैं, उन सबको ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम को लंबे समय तक करना। फिर कहा कि जिन्होंने आधा घंटे से लेकर के 1 घंटा अनुलोम विलोम कर लिया उनके तमाम रोग मिट जाएंगे, दमा अस्थमा तक मिट जाएगा। जिन्होंने 1 घंटे से लेकर के 2-2 घंटे तक कपालभाति प्राणायाम को रोज कर लिया उनकी शुगर आदि, मोटापा आदि, जोड़ों के दर्द आदि सब कुछ मिट जाएंगे। तो उनका प्रयोग करना अभी। तो ऐसी चीजों का प्रयोग करते करते हम यजन का भी प्रयोग करते अपने घर को शुद्ध वातावरण में रखते हैं। जो ऐसे भी नहीं कर सकते, यज्ञ भी पूर्ण नहीं कर सकते, सामग्री भी नहीं डाल सकते, वो कम से कम घी का दीपक जला लिया और घी का दीपक जला करके ही अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, दाहिने हाथ दाहिनी नासिका को बंद करना, बाएं हाथ को अंदर भरना और बाएं से भर के दाहिने से छोड़ना और दाहिने से भरना और बाएं से छोड़ना। ये एक क्रिया आपकी पूरी हो। इसमें आया लिखा हुआ कि टेम्परेचर हाई हो गया है, इसलिए तो थोड़ा सा अलग रखते अलग। तो ऐसे हम यज्ञ के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम को करें और उसके साथ हम पूर्ण लाभ लें। अब इसमें यज्ञ में भी हम जड़ी बूटी डाल सकते हैं। अब जड़ी बूटी हम इसमें डालेंगे तो उसका लाभ हमें मिलेगा, श्वास के द्वारा भी वो चीज अंदर जाएंगी और एनीमे के द्वारा, बस्ती के द्वारा भी हम इन औषधियों को अपने शरीर के अंदर ले जा सकते हैं। कैसे भी चाहें कर सकते हैं। कहा कि बस्ती अगर हम लेते हैं, बस्ती से हमारा कई गुना लाभ उन दवाइयों का मिलता है। तो इसलिए जड़ी बूटियों का सेवन करना, जड़ी बूटियों के सेवन से बस्ती लेना, उनके क्वाथ से बस्ती लेना, उनके काढ़े से बस्ती लेना और अपने आप को निश्चित रूप से निरोग बनाना तो आप कर रहे हैं। और इसको करते करते आप अनुलोम विलोम प्राणायाम जो कर रहे हैं उसको लंबे समय तक करने का प्रयत्न करना। मेरे साथ 5 मिनट करें। अपने रोगानुसार आसनों का, प्राणायाम का चयन कर लेना और
अब जब प्राणायाम को करते हैं तो मूल बल यानी मल द्वार को ऊपर को थोड़ा रखा करो, तो हमारे रोग मिट जाए। कोई ना कोई बंद हमारा लगा है, ऐसा प्रयास करते। और आज तो बरसात लगातार हो रही है, जब से हमने अभी ये योग शुरू किया है तभी से हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है। आप सब अपने घरों में बैठकर रोज आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि तक भी आप पहुंच सकते हैं। तो जरूरी नहीं होता कि हमें जंगलों में ही जाना पड़ेगा, पहाड़ों में जाना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं। तो हम पूरा ध्यान लगा दें, अनुलोम विलोम प्राणायाम पर ध्यान लगाते ओम योग का ध्यान आपका चलता चला जाए। और कहा कि गायत्री मंत्र से भी आप यज्ञ कर सकते हैं अगर हमें और मंत्र नहीं आते। और नहीं आते तो बस हवन कुंड में समीधा रख करके और अग्नि प्रज्वलित कर सामग्री और घी या तेल जो भी आपको कुछ करता है उसको आप डालें और डाल करके लंबे लंबे सांस पी लें। कपाल भाती भी बैठ करके करें तो हम अपने आप को रोग मुक्त कर हवा। अब हवा में औषधि मिल गई यज्ञ के द्वारा, उसका भी लाभ हमें मिलना ही है। इसलिए हमें यज्ञ रोज करना चाहिए, चाहे दीप करें, चाहे फिर अग्नि घी तेल आदि से, जैसे जिसको शुभ करता है वैसे करें, सामग्री से करें, सामग्री अच्छी रखें और रोगानुसार सामग्री भी हमारी आती है, उसको आप प्रयोग करें। और वरना तो अच्छी अच्छी चीजें आप अच्छी अच्छी चीजें काजू, बादाम, अखरोट, हम इस पर सब जितनी मेवाएं हैं वो सब इसमें डाल, नमक और मिर्ची ना डालें बस। तो अगर मिर्ची इसमें डाल दी तो बैठना मुश्किल हो जाए। अब जैसे मिर्ची इसमें डाल दी और मिर्ची फैलती है इतनी कि बुरा हाल कर देती है पड़ोसियों तक का, ऐसे ही अपनी अपनी अच्छी अच्छी चीजें हम इसमें डाल रहे हैं, उनसे जो लाभ मिल रहा है वो हमें तो मिल ही रहा है, लेकिन बाहर वालों को भी जहां तक ये सुगंध फैल रही है वहां तक इन जड़ी बूटियों का धुआं वहां तक जा रहा है और ये जड़ी बूटी वहां तक उनको सबको लाभ कर रही है। और जिन प्राणियों को हम कभी कुछ दवा देते भी नहीं है उनको भी लाभ इससे हो रहा है। इसलिए हम जैसे भी चाहें आप अपने आप को योग के साथ यज्ञ के साथ जोड़ें और जोड़ने का यत्न करें। अब आपको अपनी मन स्थिति, आंखों के रोग, बालों के रोग, कानों के रोग, दिमाग संबंधित व्याधियों को भी मिटाना है, तो उसको मिटाने के लिए हम क्या करें? भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम करें। और भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए चौथी उंगली माथे के ऊपर रखना, तीन उंगली आंख और नाक के बीच में रखते हुए कान को के ढक्कन को अंगूठे से ठीक से दबाते हुए और पूरा लंबा सांस भरते हुए और यही से करना। भ्रामरी प्राणायाम। अब देखो, अब यजन का धुआं अब ये चल रहा है और इस धूम्र को हम अपने अंदर ले रहे हैं। यही से भ्रामरी प्राणायाम 5 बार करना।
कि प्राणायाम लंबा ओम का जाप बात करें। अब आपको ये जो प्राणायाम कराए जा रहे हैं, ये आप प्रतीकात्मक हो रहे हैं। वो तो 3 बार करने से हमारे रोग नहीं, फिर इनको 20-20, 30-30, 50-50 बारी करें अगर अपने रोग मिटाने हैं, तो इनको लंबा करने का यत्न करें और जुड़ जाए परमपिता परमात्मा के साथ। ऐसे अपने रोग के अनुसार अपने प्राणायाम को करें, खान पान में परिवर्तन करें, खाना ही छोड़ दें और ज्यादा अच्छा है, वरना तो उसमें परिवर्तन कर लीजिए। आपको बताया कि खटाई से हमारे सैकड़ों रोग मिट जाते, इसको त्याग दीजिए, रोग मिटे। खटाई खाने शुरू कर दो, सैकड़ों रोग आ जाएंगे। गर्म ठंडा का सेवन किस तरीके से करना, कहाँ करना, उन चीजों का ध्यान रखना। गर्म पानी और ठंडे पानी की सेक पेट के ऊपर देना, उससे हमारे रोग मिटते। एक बार गर्म ठंडा पानी रखा, उसके ऊपर गर्म रख दिया, फिर ठंडा रख दिया, फिर गर्म। ऐसे आधा आधा मिनट पानी की पट्टी के द्वारा उनको हम रखें तो रोग मिटेंगे। और कभी आपको उन क्रियाओं के बारे में भी आपको बताएंगे और उनका प्रयोग कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब समय भाग रहा है और भाग रहा है, तो आपको कम से कम कुछ क्रियाएं ऐसी करा देते हैं। अब जैसे सूर्य नमस्कार, अब जोड़ों के दर्द वालों को जिनको झुकने के लिए मना किया हुआ है उनको नहीं करना, उनको क्रिया नहीं करनी, वो ध्यान रखना। जो जोगिंग का अभ्यास है वो करना। उन अभ्यासों को करते करते ही हम अपने आप को रोग मुक्त कर पाएंगे। तो अब अपने स्थान पर अपने आप को खड़ा कर लेना और खड़े करके अब यहीं से हम कर लेंगे सूर्य नमस्कार। अब सूर्य नमस्कार के लिए क्या करना, अपने दोनों हाथों को और यहाँ से नमस्कार की मुद्रा में जाना और यहीं से श्वास भरते हुए हाथों पर ले जाना। जब भी हम पीछे की तरफ मुड़ते हैं, बाएं दाएं मुड़ते हैं, तो श्वास भर लेते हैं और आगे झुकते हैं तो श्वास को ऐसे, और यहीं से बाएं पैर को पीछे ले जाना, दाहिने पैर पर बैठना। एड़ी और जंघा की दूरी बिल्कुल हटा देना। एड़ी और जंघा आपकी मिल जाए, कमर आपकी पूरी पीछे की तरफ करने का प्रयास रहे, दृष्टि आपके आसमान की तरफ जाए, ऐसा प्रयास। दूसरे पैर को भी पीछे ले जाना, एड़ी को जमीन पर टिका देना और नितंब को पूरा ऊपर, और फिर उठने छाती और ठोड़ी को जमीन पर टिकाना, पेट को नहीं टूटने देना और यहीं से धीरे धीरे आगे से उठना, जंगासन में आप आ जाना और यहीं से धीरे फिर वही पर्वतासन अपने आप पर्वत करना। और फिर अब यही मैंने दक्षिण से जहाँ दाएं पैर से किया था, बाएं पैर से भाव और फिर दूसरे पैर पे और यहीं
फिर नमस्कार। तो ये इनको करना। अब मुड़ने वाली क्रियाएं अगर जोड़ों के दर्द वालों ने कर ली, बदन को मोड़ने वाली, तो उनको दिक्कत आएगी। इसलिए सबको नहीं करना। जो स्वस्थ हैं उनको 10-20 बार से लेकर के 50-50 बार तक करना, और करने की आवश्यकता उनको नहीं रहेगी। ऐसे करना, और यही से जो अभ्यास करेगा आपको पता रहा है कितना आएंगे, तो विशेष रूप से आपको करवाने का प्रयत्न रहेगा। ऐसे करना। अब ऐसे उन्हीं को करना जिनके जोड़ों में दर्द, और जिनके जोड़ों में दर्द नहीं है तो पूरा एडी फोड़ने का। और जो ऊर्जावान साथी हैं वो पूरा तेजी से अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार इन क्रियाओं को करना। ऐसे करना, या फिर ऐसे। ऐसे ये अभ्यास है। कुर्सी आसन, कुर्सी पर। अगर हम ऐसी क्रियाओं को करें तो हमें जो लाभ मिलता है, थोड़ा दाहिनी ओर बैठना, बाईं ओर बैठना, कर लेना। इन क्रियाओं को करने से लाभ मिलता है। इसको जैसी आवश्यकता ऐसे अपने बदन को चारों ओर करना, मोड़ना, क्रियाओं को करना। अगला अभ्यास बाएं हाथ दाएं पैर पर करना। बाएं पैर पर करना, वो हाथ ऊपर जाता है उसको आसमान की तरफ देखना। इन क्रियाओं को करना। आगे पीछे का वजन भी कम करना। और पीठ को भी करना। और डांस भी ऐसे करना। और अब हम यहाँ से, क्योंकि समय होने वाला है, 1 मिनट आप बाकी है। रवि जी 7 बजने वाले हैं, और कुछ बताना हो, कुछ करवाना हो तो बता देना भैया। भाई जी ओम आपके साथ फिर साझा होंगे। अपने अभ्यास कराइए, बस एक हास्य आसन और करा दीजिए बस। हास्य आसन। हास्य आसन को मेरे साथ करने का यत्न करेंगे, और एक सांस में ही इतना हंसेंगे कि जो कपालभाति का लाभ है वो आपको पूरा मिले। लंबे समय तक हंसने का प्रयास करना। बढ़ाइए मूड। ऐसे एक ही सांस में लंबा हंसना। लेकिन जिनका बीपी हाई है उनको इतना लंबा एक सांस में नहीं हंसता। उनको श्वास रोकने की कोई भी क्रिया नहीं करनी। श्वास संबंधित रोगियों को वो भी नहीं करते। तो बहन हमारे सामने दिख रहे हैं आज। अब इनको
मोटापा अपना कम करना ये निश्चितता है। इसलिए अनाज छोड़ देना, नमक मीठा भी छोड़ देना, और घिया तोरी टिंडे आदि की जो सब्जी है बिना नमक की, बिना छोंके हुए पात्र उबाल करके खाना, उन्हीं का सूप पीना और उन्हीं को खाना या एक आध फल खा लेना उनके लिए बहुत आवश्यक है। अपने को तंदुरुस्त रखना, फुर्तीला रखना और जवान बना करके रखना। आज इतना ही। एक प्रश्न समय है हो गया है। सर, एक प्रश्न है कि दालचीनी का प्रयोग क्या हमेशा थोड़ा किया जा सकता है? हैं जी? दालचीनी का प्रयोग क्या हमेशा किया जा सकता है? दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, और हमेशा भी करना चाहे तो वो भी किया जा सकता है। दालचीनी कोई दवाई ऐसी नहीं है जो आपकी खतरनाक चीज है। वो आपकी रोग में जब काम करती है तो जब काम करेगी, वरना तो मसालों में डाल डाल करके हम दालचीनी खाते तो हैं। तो इसलिए सर जी, जो भी मसाले हैं, जो हमारी रसोई में सब चीजें रखी हैं, वो सब चीजें हम प्रयोग कर सकते हैं और रोज कर सकते हैं। सर जी, हेलो जी बहन जी सर जी, जी बहन जी बताइए। मेरे पैरों में, पिंडलियों में बहुत दर्द रहता है। अब दर्द का इलाज तो मैंने आपको सारा बता दिया है। बहुत दर्द रहता मोटापे का और दर्द का यही तो रोग है। आपको मैंने शुरू से लेकर के अब आखिर तक दर्दों के साथ जोड़ा है। आप अपना परहेज करिए। घुटनों में दर्द है तो घुटने नहीं मोड़िए, कमर में दर्द है तो कमर को आगे नहीं मोड़िए। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। हल्दी, मेथी, सौंठ आदि का प्रयोग करेंगे। इन चीजों का प्रयोग नहीं होता तो मेथी का प्रयोग करिए। आप अपने खाने में परिवर्तन करिए। दही, छाछ, खट्टी चीजों का प्रयोग बंद कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिंडलियों में दर्द रहता है, पिंडलियों में। हाँ जी, पिंडलियों में दर्द रहता है सर जी, दोनों पैरों की। पिंडलियों में दर्द है तो आप इनको ऐसे दबाया करो। आपका पेट खराब है, जिनका पेट खराब होता है उन्हीं को पिंडली में दर्द होता है, और जिनको पेट खराब नहीं है उनको पिंडली में कभी दर्द नहीं होता। पिंडलियों का दर्द ऐसा रोग नहीं है जो हमारे जोड़ों में आता हो। पिंडलियों का दर्द होता है पेट की खराबी से। इस पेट को ठीक करिए, पिंडली का दर्द आपका तुरंत गायब हो जाएगा। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद भाई जी, बहुत अच्छा आपका सेशन रहा और आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ, और ऐसी उम्मीद है कि आगे भी हमें आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। और हमारे साथ आदरणीय गुरु भाई चरणजीत अरोड़ा जी भी हैं, आए और अपना मार्गदर्शन करें। नमस्कार आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन जी, पवन भाई जी। बहुत बढ़िया सेशन आपके द्वारा आज लिया गया, जिसमें प्राकृतिक रूप से चिकित्सा पर, हवा, पानी और मिट्टी, उन्हीं तीनों पर बहुत विशेष बल दिया गया आपके द्वारा। और उसके पश्चात हल्दी, मेथी और सौंठ, इस पर भी विशेष बल दिया गया। बहुत लाभकारी चीजें हैं ये। तो आप सभी ने अपने बारे में कोई समस्या होगी आपने नोट कर लिया होगा। जोड़ों के दर्द पर, शुगर पर भी आपने विस्तार से बातचीत की, और बहुत विस्तार से या बहुत ज्यादा बल जो आपने दिया वो कपालभाति पर दिया। तो मैं भी आप सभी से यही बोलना चाहूंगा कि कपालभाति प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। जैसा कि पवन भाई जी ने बताया कि लंबे समय तक अगर आप अपने रोगों को दूर करना चाहते हैं तो थोड़ा समय बढ़ा दीजिए इसके लिए। तो अधिक समय तक आप अगर इसे करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। और अंत में यज्ञ की क्रिया, उसमें तो पूरा आनंद ही आ गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूर्ण कर दिया सभी चीजों को, साधना के साथ साथ यज्ञ भी करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी आपका। आप इसी तरीके से आते रहिए, हमें मिलते रहिए और हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। आशा है भविष्य में भी आप हमारा मार्गदर्शन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि जी। धन्यवाद आदरणीय पवन भाई जी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं हृदय से।
और शांति पाठ के लिए आदरणीय लक्ष्मी बहन जी से कहूंगा कि वो शांति पाठ कराएं। मेरा नमस्कार। बहुत सुंदर जानकारी सभी लोगों को सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। केवल हम